परिचय। रमजान और महिलाओं की माहवारी। रमजान इस्लाम का सबसे पाक महीना है, जिसमें रोजा, इबादत और आत्म सुधार को अहमियत दी जाती है। लेकिन मुस्लिम महिलाओं के लिए यह महीना थोड़ी अलग तरह की परीक्षा लेकर आता है। माहवारी यानी पीरियड्स हैज। बहुत सी बहनों के मन में यह सवाल होता है कि क्या माहवारी के दौरान रोजा रखना जायज है? क्या कुरान पढ़ सकते हैं? इबादत से दूरी क्यों? इस लेख में हम इन सभी सवालों का हल कुरान, हदीस और उलेमाओं की राय के आधार पर देंगे। क्या पीरियड्स के दौरान रोजा रखना हराम है? जी हाँ, इस्लामी शरीयत के अनुसार पीरियड्स हैज और निफास बच्चे के जन्म के बाद का खून के दौरान औरत के लिए रोजा रखना हराम नाजायज है। यह अल्लाह की तरफ से एक रहमत और रियायत है। रोजा न रखना गुनाह नहीं है, बल्कि इस दौरान न रखना ही इस्लामी हुक्म का पालन है। हदीस का हवाला। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, जब हम हैज में होती थीं, तो हमें रोजा छोड़ने का हुक्म दिया जाता था और बाद में कज़ा करने का, लेकिन नमाज की कज़ा नहीं होती, बस 3। सही मुस्लिम। जी। छूटे हुए रोजों की कज़ा कब और कैसे करें? पीरियड्स की वजह से जो रोजे छूटे हों, वो रमजान के बाद किसी भी दिन जल्द से जल्द रखे जा सकते हैं। उनकी तादाद बराबर होनी चाहिए, यानी अगर 6 दिन छूटे तो 6 रोजे रखने हैं। अगर किसी मजबूरी से देरी हो जाए, बीमारी, सफर, बच्चा छोटा हो, तो इरादा बनाए रखना जरूरी है। क्या इस दौरान नमाज पढ़ना जायज है? नहीं। पीरियड्स के दौरान महिला पर 5 वक्त की नमाज माफ है। बाद में कज़ा भी नहीं करनी होती। यह अल्लाह की रहमत है। जब इंसान शारीरिक रूप से कमजोर हो, तब अल्लाह ने इबादत की कुछ चीजें माफ कर दी हैं। क्या कुरान पढ़ सकते हैं या छू सकते हैं? इस पर उलेमा में 2 राय हैं। 1, अधिकतर उलेमा हम्बली, मालिकी, शाफी के अनुसार हैज वाली औरत मुशाफ शरीफ कुरान को हाथ नहीं लगा सकती, मोबाइल या बिना छुए पढ़ सकती है। 2, हदीस में साफ मना नहीं किया गया, तो कुछ उलेमा कहते हैं कि जरूरत हो तो पढ़ा जा सकता है, खासकर तर्जुमा या मोबाइल ऐप से। बेहतर यही है कि कुरान की तिलावत से परहेज करें, लेकिन जिक्र, दुआ और कुरानी आयतों को याद करने में कोई हरज नहीं है। क्या इबादत बिल्कुल बंद हो जाती है? नहीं। माहवारी के दौरान कुछ फराइज रोजा, नमाज माफ है, लेकिन जिक्र कर सकती हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। दुआ कर सकती हैं। इस्लामी किताबें पढ़ सकती हैं। दूसरों की मदद और खिदमत भी इबादत है। दुआ कर नियत सही हो तो हर नेक काम इबादत बन जाता है। माहवारी के दौरान एक औरत की भावनाएं रोजा न रखने की वजह से बहुत सी बहनों को लगता है, मैं रमजान से दूर हो गई हूँ, मुझे अल्लाह की इबादत से रोका गया है। सब रोजा रख रहे हैं, मैं नहीं रख पा रही। याद रखो बहनों, यह कोई गुनाह नहीं है, बल्कि ये भी अल्लाह की इबादत का एक रूप है। आप अल्लाह के हुक्म की इताअत पालना कर रही हैं। लैलतुल कद्र, शबे कद्र और माहवारी। बहुत सी औरतें पूछती हैं कि अगर शबे कद्र की रातें हों और माहवारी चल रही हो तो क्या करें? डोज बिल्कुल करें। तस्बीह पढ़ें, सूरह इखलास, सूरह ए कद्र, दुआएं। आंसुओं से अल्लाह से बात करें। अपने लिए, अपने घर वालों के लिए दुआ करें। लायलतुल कद्र की इबादत में दिल से शामिल रहें। अल्लाह आपका दिल देखता है, खून नहीं। बोझ, माहवारी पर शर्म की जरूरत नहीं। हमारे समाज में बहुत सी लड़कियों और औरतों को शर्मिंदा किया जाता है कि तुम रोजा नहीं रख रही, तुम नमाज से दूर क्यों? क्या हुआ जो कुरान नहीं पढ़ रही? दोस्त, यह बेहद जरूरी है कि हम समझदारी और इज्जत से बात करें। पीरियड्स कोई गुनाह नहीं, बल्कि अल्लाह की बनाई हुई एक फितरी चीज है। कुछ अहम बातें याद रखें। 1, माहवारी में रोजा रखना हराम है, लेकिन रोजे की कज़ा जरूरी है। 2, नमाज माफ है और उसकी कज़ा भी नहीं। 3, कुरान की तिलावत ऐप से की जा सकती है। 4, अल्लाह की याद, तस्बीह, दुआ, इस्तिगफार हर वक्त कीजिए। 5, अल्लाह का हुक्म मानना ही सबसे बड़ी इबादत है। नतीजा, पीरियड्स के दौरान रमजान में एक औरत को जो रियायत मिली है, वो कोई कमजोरी नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत और करम का सबूत है। इस समय को ध्यान, आराम, जिक्र, दुआ और सीखने में लगाएं। अफसोस करने के बजाय शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें समझदार बनाया। दुआ, ए अल्लाह,
तू हमें अपने हुक्मों को समझने, उन्हें कबूल करने और खुशी खुशी उस पर अमल करने की तौफीक कर दे। माहवारी को शर्म नहीं बल्कि इज्जत और रहमत का सबकर बना। आमीन।